उत्तरी अटलांटिक की बर्फीली हवाओं ने रूह को कंपा दिया था। ठंडी हवाओं के झोंके और उफनती लहरें एक भयावह माहौल बना रही थीं। लेकिन उस रात आने वाले कहर का अंदाजा किसी को नहीं था। टाइटैनिक, जो अपनी पहली यात्रा पर निकला था, अपने यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और शानदार सफर का वादा कर रहा था। ये रात भी दूसरी रातों जैसी ही थी, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा ही लग रहा था। यात्री अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ डेक पर टहल रहे थे तो कुछ जहाज की सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। साल था 1912। यह वह समय था जब तकनीकी प्रगति और मानव की महत्वाकांक्षा अपने चरम पर थी। तारों से जगमगाते आसमान के नीचे एक शांत और ठंडी रात थी। सितारे समुद्र की सतह पर झिलमिला रहे थे, मानो किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हों। इंसानी महत्वाकांक्षा का एक विशाल प्रतीक अंधेरे पानी में से अपनी राह बना रहा था। टाइटैनिक, जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था, गर्व से समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह भव्यता का एक अद्भुत नजारा था, एक ऐसा दृश्य जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। टाइटैनिक की रोशनी रात के अंधेरे को चीरती हुई उसकी भव्यता को और भी निखार रही थी। एक तैरता हुआ महल, प्रकृति पर मनुष्य की जीत का प्रमाण। उन्होंने इसे टाइटैनिक कहा, एक ऐसा जहाज जो अपने शानदार इंटीरियर्स और सुविधाओं के लिए मशहूर था। यात्री इसकी भव्यता और आरामदायक सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। एक ऐसा जहाज जिसे डूबना नामुमकिन माना जाता था। टाइटैनिक को अडूबने वाला जहाज कहा गया था और इस पर सवार हर व्यक्ति को इस पर पूरा विश्वास था। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात जब टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकराया तो सब कुछ बदल गया। यात्रियों की चीखें और जहाज का डूबना एक ऐसी त्रासदी थी जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। आरएमएस टाइटैनिक उस समय इंजीनियरिंग का एक अजूबा, सिर्फ एक जहाज से कहीं बढ़कर था। यह एक बयान था। यह एक ऐसा बयान था जो उस युग की महत्वाकांक्षाओं और सपनों को दर्शाता था। टाइटैनिक का निर्माण एक विशाल परियोजना थी जिसमें हजारों श्रमिकों ने दिन रात मेहनत की। यह जहाज न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक था, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक था। यह बेअमकीसी विशालकाय जहाज इंसान द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी चल वस्तु, तरक्की और विलासिता का प्रतीक था। जब यह समुद्र में उतरा तो यह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया। टाइटैनिक की यात्रा ने लोगों के दिलों में उम्मीदें और सपने जगाए। यह जहाज उन लोगों के लिए एक आशा की किरण था जो एक बेहतर जीवन की तलाश में थे। आलीशान अंदरूनी भाग बेहतरीन होटलों को टक्कर देते थे, जो अमीर और सपने देखने वालों दोनों को ही आकर्षित करते थे। टाइटैनिक के अंदरूनी हिस्से में हर चीज को बारीकी से डिजाइन किया गया था। भव्य सीढ़ियां, शानदार लाउंज और आरामदायक केबिन्स ने इसे एक तैरते हुए महल में बदल दिया। यह जहाज उन लोगों के लिए एक सपना था जो विलासिता और आराम की तलाश में थे। भव्य डाइनिंग हॉल से लेकर आधुनिक व्यायामशाला तक टाइटैनिक ने एक ऐसे भविष्य की झलक दिखाई जो संभावनाओं से भरा था। यहाँ के डाइनिंग हॉल में बेहतरीन भोजन परोसा जाता था और व्यायामशाला में आधुनिक उपकरण थे। यह जहाज उन लोगों के लिए एक प्रेरणा था जो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे। जहाज पर सवार लोगों के लिए यह एक नए जीवन की यात्रा थी, एक बेहतर कल का मौका था। टाइटैनिक पर सवार हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी थी। कुछ लोग अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे थे, जबकि कुछ लोग व्यापार के नए अवसरों की तलाश में थे। यह यात्रा उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए एक क्रूर मोड़ लिख रखा है। टाइटैनिक की यात्रा एक दुखद अंत की ओर बढ़ रही थी। बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद यह जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए यह एक भयावह अनुभव था।
उनकी उम्मीदें और सपने एक ही रात में चकनाचूर हो गए। यह घटना इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। यात्रा की शुरुआत धूमधाम और जश्न के साथ हुई। जैसे जैसे टाइटैनिक आगे बढ़ता गया, वातावरण में एक अलग ही जोश था। हालांकि उत्तरी अटलांटिक के आइस ईले पानी में कई खतरे छिपे हुए थे। चेतावनियां मिली। जहाज के रास्ते में आइसबर्गों की बात वायरलेस पर सुनाई दी। लेकिन दुख की बात है कि इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। एक जश्न भरी यात्रा के शोर में खो दिया गया। माना जा रहा था कि यह जहाज ऐसी किसी भी मुसीबत से निपटने में सक्षम है। यह अति आत्मविश्वास, प्रकृति की शक्ति की अनदेखी एक घातक गलती साबित होगी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जहाज पर एक अजीब सी खामोशी छा गई और तभी एक जोरदार आवाज के साथ टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। हाहाकार मच गया जब यह एहसास हुआ कि जो जहाज कभी डूब नहीं सकता था, वह डूब रहा है। एक समय जो डेक हंसी खुशी से भरे हुए थे, वे अब हताशा के दृश्यों में बदल गए। अटलांटिक का आइस ईला पानी धीरे धीरे जहाज को अपनी आगोश में लेने लगा। अपने आखिरी पलों में असाधारण साहस और त्याग की कहानियां सामने आईं। बैंड ने बजना जारी रखा। उनका संगीत बढ़ते हुए डर के बीच एक सुकून दे रहा था। पुरुषों ने हिम्मत दिखाते हुए महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट में जाने को कहा। सीमित लाइफ बोट के बारे में जानते हुए भी चालक दल ने बिना रुके काम किया। उनकी वीरता अराजकता में भी चमक रही थी। वीरता के ये कार्य इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उन्होंने उस अंधेरे घड़ी में भी उम्मीद की किरण इग्नाइटेड। टाइटैनिक के सिंकने की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस दुर्घटना ने, जिसमें 1500 से रिमाइंडर लोगों की जान गई, जीवन की नाजुकता और समुद्र के अप्रत्याशित नेचर को उजागर किया। पूरी दुनिया ने शोक मनाया, दुख में एकजुट हो गई। इस त्रासदी के बाद सीआई सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए, जो इस दुर्घटना के गहरे इंपैक्ट को दर्शाता है। टाइटैनिक का सिंकना एक सबक बनकर उभरा। ह्यूमन निर्मित चीजें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्रकृति के आगे टिक नहीं सकती। इन ईयरों में टाइटैनिक की कहानी षड्यंत्र के सिद्धांतों से घिरी रही है। कुछ लोग बद्दुआओं और सच्चाई छुपाने की बात करते हैं, बीमा घोटालों और गुप्त समाजों की कहानियां बुनते हैं। हालांकि गहन जांच और सबूत एक अलग ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। टाइटैनिक का अंत भले ही सैड था, लेकिन इसे मानवीय गलतियों और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का नतीजा कहा जा सकता है। पर्याप्त लाइफ बोट का न होना, बर्फ की चेतावनियों को नजरअंदाज करना और खतरनाक पानी में तेज रफ्तार, इन सभी ने इस दुर्घटना में भूमिका निभाई। सच्चाई भले ही कम रहस्यमय हो, लेकिन यह हमें सतर्कता और नम्रता का महत्व समझाती है। एक सदी से भी अधिक समय बाद टाइटैनिक हमें आज भी हैरान और परेशान करता है। यह जहाज, जिसे कभी अडिग कहा गया था, एक प्रतीक बन गया है, न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का, बल्कि मानवीय त्रासदी का भी। जब यह 1912 में अपनी पहली यात्रा पर निकला, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतिहास के सबसे कुख्यात समुद्री हादसों में से एक बन जाएगा। यह जहाज, जो अब समुद्र की तलहटी में एक खामोश कब्र है, हमें महत्वाकांक्षा की मानवीय कीमत और किस्मत के अप्रत्याशित स्वभाव की याद दिलाता है। टाइटैनिक के अवशेष, जो अब समुद्र की गहराइयों में बिखरे हुए हैं, हमें उस रात की भयावहता और उन लोगों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह एक स्थायी स्मारक है, जो हमें सिखाता है कि प्रकृति के सामने हम कितने असहाय हो सकते हैं। टाइटैनिक की कहानी हालांकि दुखद है, लेकिन यह अंततः अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने इस आपदा का सामना किया, हमें साहस, बलिदान और मानवता की शक्ति की याद दिलाती हैं। यात्रियों और क्रू के सदस्यों की तस्वीरें और उनकी कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि वे लोग कौन थे और उन्होंने उस रात क्या अनुभव किया।
यह डर के सामने साहस और आपदा के समय त्याग की कहानी है। जब जहाज डूब रहा था तो कई लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। लाइफ बोट्स में सवार लोगों की तस्वीरें और बचाव कार्यों के दृश्य हमें उन नायकों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों को बचाया। टाइटैनिक की विरासत इसकी भव्यता में नहीं, बल्कि इससे मिले सबक और वीरता की कहानियों में है। जहाज के शानदार इंटीरियर्स और भव्य सीढ़ियों की तस्वीरें हमें उस समय की विलासिता की झलक दिखाती हैं, लेकिन असली विरासत उन कहानियों में है जो हमें सिखाती हैं कि मानवता की सच्ची महानता संकट के समय में प्रकट होती है। टाइटैनिक हमें एक ऐसा पाठ पढ़ाता है जो समय के साथ कभी पुराना नहीं होगा। समुद्र का सम्मान करना चाहिए और सबसे बड़े सपने भी लहरों के नीचे डूब सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी प्रगति कर लें, प्रकृति की ताकतों के सामने हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। टाइटैनिक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर त्रासदी में मानवता की भावना और साहस की कहानियां हमेशा जीवित रहती हैं।